और थोड़ा कोई सुपर सॉपर कोई टेक्नोलॉजी कोई ग्राउंड अगर गीला हो जाए उसको सुखाना कैसे, उस पर भी तो चार पैसे लगाने थे कि नहीं। कभी आपकी पिंक बॉल हो रही है, कभी आपके पता नहीं मैच फिक्सिंग हो रही है, कभी आपके बॉल रगड़ी जा रही है, कभी बॉल टेम्परिंग हो रही है, कभी प्लेयर्स के मेहमान आ रहे हैं होटल के अंदर। 4 दिन के अंदर 40 मसले खड़े हो गए पीएसएल के अंदर। केवल और वेटिंग के कोई गेम होगा तो कोई नई कंट्रोवर्सी आएगी। कंट्रोवर्सी तो नहीं आई, बारिश जरूर आई, लेकिन बारिश बहुत सारे सवाल छोड़ गई और ये जेन्युइन सवाल हैं जिसको आप कन्वीनियंटली इग्नोर नहीं कर सकते। मिनट जो बारिश होने के बाद मैच कैंसिल, और जो सीन्स जो हमें जो स्टेडियम के अंदर देखने को मिले हैं ना, और जो ग्राउंड स्टाफ के साथ हुआ कि 10 बंदे जो वो गिर पड़े हैं भाई कीचड़ ज्यादा होने की वजह से। और जब मैच शुरू होने का टाइम था बारिश रुक गई, बट स्टिल इनके पास ड्रेनिंग सिस्टम ही नहीं था। एम्पायर ने बोला कि देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ग्राउंड स्टाफ इज डूइंग देयर बेस्ट। व्हाई देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेज भाई? बारिश थोड़ी देर के लिए हुई लेकिन इतनी हो गई, मतलब रमीज राजा कहते हैं कि ऐसे ओले तो मैंने अपनी जिंदगी में पड़ते हुए नहीं देखे। पीएसएल की बात है तो कोई अच्छा काम तो ये करते नहीं, जहां पे पैसे लगाने वाले वो तो लगाने नहीं। अरबों रुपया लाहौर के स्टेडियम में लगाया इन्होंने पिछले चैंपियंस ट्रॉफी में। और थोड़ा कोई सुपर सॉपर कोई टेक्नोलॉजी कोई ग्राउंड अगर गीला हो जाए उसको सुखाना कैसे, उस पर भी तो चार पैसे लगाने थे कि नहीं। वो 2 घंटे पहले बारिश रुक गई है, लाहौर और पेशावर का जो मैच था, और उसमें 2 घंटे में भी वो इस काबिल नहीं हो सका मैदान के उसमें मैच हो जाए। 2 घंटे में भी नया स्टेडियम, इतने पैसे लगाने हैं तो क्रिकेट का जो खेल है उसके बारिश का चोली दामन का साथ है। दे आर स्टेडियम, खास करके वो आरसीबी वाला स्टेडियम, मैंने उसका एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, देखते देखते मतलब बाल्टियां भर भर के पानी डाली हैं और इतना इतना पानी खड़ा हुआ है। मिनटों से मुराद है कि ये 8-10 मिनटों में 5-7 मिनटों में वो ऐसे कोई टेक्नोलॉजी लगी है, पानी ऐसे जज़ब कर लिया अंदर, और ऐसा लग रहा है कि जी यहां पे तो कोई पानी का कतरा ही कोई नहीं था। तो ये पैसे लगाओ ना यार। आई एम सॉरी पीसीबी, लेकिन यार पीएसएल को आप लोग दुनिया में मजीद बदनाम कर रहे हो। खुदा का वास्ता अगर पीएसएल नहीं हो सकती इसको बंद कर दो, हमारी मजीद इंसल्ट मत कराओ, क्योंकि इतनी पुअर अरेंजमेंट पीएसएल के अंदर हुई है कि बारिश आपके 7:30 बजे या 7 बजे के करीब बारिश बिल्कुल रुक गई। इवन 6:30 या 7 बजे के टाइम पे बारिश बिल्कुल रुक गई। मैच शुरू होना था शाम को 7 बजे के टाइम के ऊपर और 9 बजे तक का टाइम रखा गया कि जी मैच कराएंगे। पूरे ग्राउंड के अंदर जगह जगह पे पानी भरा हुआ, आपके पास इतने तरपाल, इतना कपड़ा, इतना आपके पास प्लास्टिक नहीं था कि पूरा ग्राउंड कवर कर सके। पेशावर ज़ल्मी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, वो मैच बिना किसी टॉस के या बिना किसी बॉल के खत्म हो चुका है। दोनों को एक एक पॉइंट मिल चुका है। ये जिंदगी में पहली दफा देख रहा हूं कि किसी मुल्क में ये तमाशा बार बार हो रहा है। केवल और वेटिंग के कोई गेम होगा तो कोई नई कंट्रोवर्सी आएगी। कंट्रोवर्सी तो नहीं आई, बारिश जरूर आई, लेकिन बारिश बहुत सारे सवाल छोड़ गई और ये जेन्युइन सवाल हैं जिसको आप कन्वीनियंटली इग्नोर नहीं कर सकते। इससे पहले वाले चेयरमैन से सवाल ना किए होते तो समझ आता, उससे पहले वाले से ना किए होते तो समझ आता। तो इस बार तो मोहसिन नकवी साहब और उनकी रिजीम से सवाल उठता है ना कि सर अगर एक चीज 14 महीने पहले बनी है, उस 14 महीने में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच वॉश आउट हो गया था या मैच वॉश आउट हो गया, 2.5 घंटे के बाद भी स्टेडियम तैयार नहीं हो सका। सो व्हाट आर वी एक्चुअली, where do we stand when we talk about the top cricketing structures? अब पाकिस्तान जिम्बाब्वे तो है नहीं, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका तो है नहीं जिसने 91 तक तो उनको क्रिकेट खेलने की इजाजत नहीं थी। सो पाकिस्तान बांग्लादेश तो है नहीं। या तो हम उस जगह पे अब जाके कंसिडर करना शुरू कर दें जो हालात बांग्लादेश, बल्कि बांग्लादेश के पैसा बहुत है बाय द वे, वो खरे सही तरीके से नहीं करते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा उनके पास रिजर्व्स हैं बाय द वे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहां इतना पैसा लगाता है, वो जब इन चीजों पे काम नहीं होता ना और इन चीजों की गलतियां जब सामने आती हैं, तो ये मसला रिसोर्सेस का नहीं है, ये मसला विजन का भी नहीं है, ये मसला प्रायोरिटीज का है। जब इतना बड़ा ग्राउंड बन ही रहा था, जब हर चीज उधार ही दी थी, तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम लगा लेते। 12 बिलियन नहीं 14 बिलियन पीकेआर हो जाता बजट। कौन सवाल पूछने वाला था मोहसिन नकवी साहब और उनकी रिजीम को? किसी ने भी सवाल नहीं पूछे। बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास जो जो बजट गए सब बोर्ड ऑफ गवर्नर ने अप्रूव किए, वो वाला भी अप्रूव कर देते। बट ये एम्बेरसमेंट है। 1400 करोड़ लगे हैं इस ग्राउंड पे, और मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी बातें की थी कि भाई जहां पार्किंग में भी पानी रोक सकता है, जहां ग्राउंड का ड्रेनेज सिस्टम बड़ा अच्छा है। मतलब जब मैच शुरू होने का टाइम था बारिश रुक गई, बट स्टिल इनके पास ड्रेनिंग सिस्टम ही नहीं था। एम्पायर ने बोला कि देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ग्राउंड स्टाफ इज डूइंग देयर बेस्ट। व्हाई देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेज भाई? दुनिया का चौथा अमीर तरीन बोर्ड हो आप, आपकी 600-700 करोड़ की वेल्थ है, आपके मुल्क के पास पैसे हैं, आप सरकार से पैसे लो, मुल्क से लो, अच्छे सुपर्स लाओ। तो मेरा दिल बड़ा खोला है यार कि ठीक है उससे पहले बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, बट बारिश अचानक नहीं आई, आपने कवर से ढका हुआ था। एक तो मुझे समझ नहीं आती पूरा ग्राउंड ये क्यों नहीं ढकते, आगे से बस वो चर्च वाला वो जो नहीं होता स्लीप सी होती है वो बना लेते हैं, पूरा ग्राउंड नहीं कवर करते। भाई पूरा ग्राउंड कवर कर लो, आपको लग रहा है ज्यादा बारिश है तो पूरा ग्राउंड कवर कर लो आप। उसके अलावा आपके पास कैसे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है?
ये स्टेडियम ने अगले 50 साल चलना है, बट ये स्टेडियम अपने पहले मैच में ही एक्सपोज होकर रह गया है। तो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद मोहसिन नकवी। आपको मालूम है कि जो वो पाकिस्तान का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, और आज वो आपने देख भी लिया कि ग्राउंड स्टाफ के जो लोग हैं, कोई जो वो कवर को ऐसे खींच रहा है और जो वो ऐसे कलाबाजियां खाते हुए नीचे गिर रहा है। मोटे मोटे बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लोग काम कर रहे हैं वहां पर, और कोई इस साइड से कवर को खींच रहा है और जो वो दूसरा छोड़ता है, वो जो कलाबाजियां खाता हुआ पीछे गिरता है। फिर इतना ज्यादा पानी, इतना ज्यादा कीचड़ के जो ग्राउंड स्टाफ है उनका चलना ही वहां पर मुश्किल हुआ पड़ा है भाई। तो 2 घंटे का वक्त जो है वो अच्छा खासा होता है, लेकिन कोई एक बॉल नहीं हुआ, तो इधर कोई लगाओ ना यार पैसे। और वो क्या फायदा, लाहौर का पहले कह छत लगाएंगे ना, कोई उस तरह का वो छत लगी है, नंगा पुंगा सा वो स्टेडियम लग रहा है। अभी आज ये नया स्टेडियम है, ये 1-2 साल हुए हैं, ये आज जहां पे मैच था न्यू चंडीगढ़ में, क्या शानदार किस्म का स्टेडियम है, क्लोज टू 50,000 कैपेसिटी है, 50 से भी शायद थोड़ी ऊपर ही है। कितने टायर का स्टेडियम है ऊपर, देखने में मजा आता है, लाजवाब शानदार। इन्होंने अरबों रुपए लगा के वो ऊपर छत उतार के थोड़ा सा वो नंगा पुंगा सही, कोई मजेदार किस्म का कोई बना नहीं है। और उसमें फिर जो पैसे लगाए हैं, तो कम से कम जो ग्राउंड को सुखाने वाला काम है वो तो करो यार। मतलब 1 घंटा बारिश हो जाए तो फिर मैच ही खत्म। आज मजे की बात यह है कि आज ऐसा दिन था कि स्टेडियम से पहले सारी ब्रांडिंग तैयार हो गई थी, सारे स्टैंड्स को ब्रांड कर दिया गया था, जिस तरह वो दुबई में किया जाता है, जिस तरह कोविड टाइम्स में आईपीएल ने भी करवाया था दुबई के अंदर, प्रॉपर हर चीज रेडी थी आज। और देखो ना, कभी किस्मत, अगर कुदरत का निजाम आपका साथ नहीं दे रही है, आज पूरी चीज रेडी हुई हुई, हर चीज चमाचम तैयार, सारी पॉलिश वॉलिश करके कि जब आज कैमरे खुलेंगे तो वो आज ऐसा मामला दिखेगा कि लोगों के जो आगे पीछे जितने इतराजात हैं, जितनी हमारे ऊपर तनकीद हुई है, वो सारी तनकीद नलिफाई हो जाएगी। कैमरा शॉट जबरदस्त बनेंगे, हर कोई बोलेगा वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्या काम किया आप लोगों ने। ऑल्दो ये वाला काम जो हो रहा है, ये काम जो है ये बगैर शोर मचाए, बगैर ये बेयर मिनिमम है, ये डिजर्व करते हैं फैंस। ये कोई एहसान नहीं कर रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या उसका कोई भी ऑफिशियल हमारी किसी भी जात के ऊपर, ये उनका काम है, ये बेयर मिनिमम है। जब क्राउड नहीं था तो कैमरा एंगल्स पुअर जाने थे, कैमरा एंगल्स एम्प्टी आने थे, एंड क्रिकेट इज ऑल अबाउट बिल्डिंग अ ब्रांड नाउ। अब इस बात को हम माने या ना माने, इतनी हैवी हो गई, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हुई, हर तरफ जल थल हो गया, कवर्स डल गए थे, लेकिन वो छोटे छोटे जो वो बन जाते हैं ना पौंड से, वो तालाब टाइप, ठीक है ना, छोटी छोटी छपड़ियाँ, यू नो, हाँ वो पंजाबियों को अब समझ आएगी, छोटी छोटी सी ना छपड़ियाँ बन जाती हैं ना जो वो बन गई थी। अब उनको सुखाने में सारा टाइम लग गया। इवन के ऑफ साइड के ऊपर तो कवर्स भी बाद में थोड़ा लेट वहाँ से मूव हुए हैं, वहाँ पर ज़्यादा जिसे कहते हैं ना पानी शानी था, और यू कुड क्लियरली सी के आउटफील्ड बहुत ज़्यादा बैड थी। मिनट जो बारिश होने के बाद मैच कैंसिल, और जो सीन्स जो हमें जो वो स्टेडियम के अंदर देखने को मिले हैं ना, और जो ग्राउंड स्टाफ के साथ हुआ कि 10 बंदे जो वो गिर पड़े हैं भाई कीचड़ ज्यादा होने की वजह से। और पानी तो ऐसे था जैसे कोई जो वो वहां से जो वो रिवर जो वो गुजर रहा है, इतना पानी, यानी कि यहाँ तक पानी जो लोगों के आ रहा है। तो मैच कैसे होगा मुझे क्यों बता दे। ये जो पीएसएल की क्वालिटी है आपके सामने है भाई। और आज तो जो हेलीकॉप्टर बुला के जो एक बार बुलाया था जो मैदान को सुखाने के लिए, वो बुला के भी जो वो आज काम नहीं चलना था, और ना ही आज पंखे लगाने से काम चलना था। मुझे तो ये डर था कि आज कोई नई छुसना मार दें, आज कोई जो वो बैठ के ऐसे फूंके ना लगाना शुरू कर दें कि फूंक लगाने से कहीं जो वो हवा से जो वो स्टेडियम सूख जाए, क्योंकि और कोई चारा मुझे नजर नहीं आ रहा था। 2 घंटे आपके पास, 2 घंटे में आपका ग्राउंड ड्राई नहीं हुआ। पीएसएल और कितना एक्सपोज होगा। कभी आपकी पिंक बॉल हो रही है, कभी आपके पता नहीं मैच फिक्सिंग हो रही है, कभी आपके बॉल रगड़ी जा रही है, कभी बॉल टेम्परिंग हो रही है, कभी प्लेयर्स के मेहमान आ रहे हैं होटल के अंदर। 4 दिन के अंदर 40 मसले खड़े हो गए पीएसएल के अंदर। अब ये एक और मसला खड़ा हुआ है पेशावर ज़ल्मी का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि अब पेशावर का मैच सीधा 8 तारीख को है। ऑलमोस्ट 9 दिन के बाद पेशावर ज़ल्मी का अब एक और मैच खेला जाएगा। तो उनके लिए ये मैच कितना इंपॉर्टेंट था।